नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर लेकर आया बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है हस्बैंड्स लव फॉर वाइफ, पति का प्यार पत्नी के लिए। ठीक है, ये टाइटल है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। लास्ट तक ये बढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेशन करेंगे, ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, सीधा सीधा ट्रांसलेशन करेंगे। तो बताएंगे जो फास्ट ट्रांसलेशन है वो आपको पसंद आई कि नहीं। तो समझाने वाली बात है वो तो ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। वंस इन अ सिटी, एक बार एक शहर में, लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था, हु वॉज मैरिड टू अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, जिसकी शादी हुई थी एक बहुत सुंदर लड़की से। एवरीवन इन सिटी, शहर में हर कोई, वुड कॉम्प्लीमेंट हिम, कॉम्प्लीमेंट दिया करते थे। वुड जैसे हम यूज टू का यूज करते हैं ना, किया करते थे, दिया करते थे, वैसे वुड का भी यूज टू जैसे ही होता है, कुछ चीज किया करते थे। क्या किया करते थे? कॉम्प्लीमेंट दिया करते थे। कॉम्प्लीमेंट यानी होता है हम जिसे बोलते हैं तारीफ, जैसे बोलते हैं ना, तारीफ किया करते थे हिम, उसे अबाउट हिज वाइफ्स ब्यूटी, यानी उसकी पत्नी के सुंदरता के बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया करते थे कि भाई आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, ऐसे है वैसे है। फिर क्या हुआ? सीइंग दिस वाइफ फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी, ऐसा देखकर पत्नी फेल्ट प्राउड यानी उसे गर्व महसूस होता था और खुशी महसूस होती थी। बोथ स्टार्टेड टू लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, दोनों ने एक खुशी शादीशुदा जीवन जीना शुरू किया। ठीक है, क्लियर हो रहा ना, हर चीज का मीनिंग भी समझ आ रहा होगा। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ वर्षों बाद, आफ्टर आने के बाद होता है, ठीक है। वाइफ गॉट इन्फेक्टेड विथ अ रेयर स्किन डिसीज, ठीक है। वाइफ गॉट इन्फेक्टेड, गॉट यानी हो गई, क्या हो गई? इन्फेक्टेड हो गई, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्फेक्ट होना, यानी हम बोलते हैं संक्रमित हो गई। ठीक है। रेयर यानी क्या होता है? रेयर मतलब होता है दुर्लभ, जो बहुत कम मिलता है। स्किन डिसीज यानी चमड़े की बीमारी से वो इन्फेक्टेड हो गई। दे कंसल्टेड एवरी डॉक्टर, उन्होंने सभी, एवरी यानी हर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया। कंसल्टेड यानी परामर्श लेना, है ना, जो पूछना, परामर्श लेना, कैसे करे क्या करे, उसे कंसल्टेड बोलते हैं, कंसल्ट किया। फिर क्या हुआ? बट नो वन वॉज एबल टू ट्रीट हर डिसीज, लेकिन नो वन वॉज एबल यानी कोई भी सक्षम नहीं हुआ, टू ट्रीट यानी इलाज करने की, हर डिसीज उसकी बीमारी को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, समझ लीजिए। व्हेन वाइफ गॉट टू नो दैट बिकॉज टू डिसीज शी विल लूज हर ब्यूटी विथ टाइम, ठीक है, लंबा हो गया, देखते हैं। जब पत्नी को पता चला, गॉट टू नो यानी जब पत्नी को पता चला, दैट यानी कि बिकॉज टू डिसीज यानी बीमारी के कारण, शी विल लूज हर ब्यूटी, वह खो देगी, क्योंकि फ्यूचर टेंस है, इसे लूज पढ़ेंगे, लॉस या लॉस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे, ठीक है। हर ब्यूटी वो अपनी सुंदरता खो देगी, विद टाइम यानी समय के साथ साथ। शी बिकेम स्केयर्ड दैट शी विल लूज लव ऑफ हस्बैंड, ठीक है। शी बिकेम स्केयर्ड, वह क्या हो गई? डर गई कि शी विल लूज, वह खो देगी, लव यानी प्यार, ऑफ हर हस्बैंड यानी अपने पति का प्यार खो देगी। एज जैसे शी वुडंट बी लुकिंग ब्यूटीफुल एनीमोर, जैसे वो वुडंट बी लुकिंग यानी नहीं दिखेगी, ब्यूटीफुल एनीमोर यानी पहले की तरह सुंदर और भी सुंदर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो उसे डर लगता था कि भाई मेरा पति जब मेरी सुंदरता खो जाएगी तो पति को सब तारीफ करते हैं, मतलब मेरे नाम से, तो अब पति का प्यार भी दूर हो जाएगा, ये सोच के वह डरने लगी। फिर क्या हुआ? हस्बैंड ट्राइड टू चीयर हर एवरी डे, उसका पति क्या करता था? पति कोशिश करता था। चीयर यानी होता है भाई किसी को हम उत्साहित करना, ठीक है, उसे चीयर करना बोलते हैं, उत्साहवर्धन करना, उत्साहित करता था। हर यानी उसे एवरीडे, रोज, कि ऐसा है वैसा है, अच्छा, पॉजिटिव चीज बोलता था। बट शी वुड स्टे सैड, लेकिन शी वुड स्टे, वह क्या रहा करती थी? सैड। यहाँ पर भी वुड का यूज गागी वाला नहीं होगा, फ्यूचर टेंस में ये भी वही यूज टू जैसे यूज होगा, किया करती थी, रहा करती थी। तो वो क्या रहा करती थी? उदास रहा करती थी, दुखी रहा करती थी। एंड स्टार्टेड टू अवॉइड बीइंग इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, और स्टार्टेड उसने क्या शुरू कर दिया? अवॉइड बीइंग इन फ्रंट यानी सामने आना, ठीक है, अवॉइड करना यानी अपने पति के सामने आने से उसने क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया। अवॉइड करना क्या होता है? अनदेखा कर देना, ठीक है, उसे अवॉइड बोलते हैं। अपने आप को
मतलब नकार देना, नहीं जाती थी पति के सामने। बट देन वन डे, लेकिन तब एक दिन हस्बैंड वेंट आउट ऑफ टाउन, हस्बैंड गया, वेंट आउट यानी बाहर गया नगर से, टाउन यानी शहर से बाहर गया, फॉर सम वर्क, कुछ काम के लिए। फिर क्या हुआ देखिए, वाइल रिटर्निंग बैक यानी वापस लौटते समय, बट देन वन डे, हाँ ये वही वाला आ गया, यहां तक डबल हो गया है, कहां तक आए थे, वाइल रिटर्निंग बैक, वापस लौटते समय शहर से, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट से मिला, ऐसे तो नहीं होगा, यानी उसे उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो हम उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किस टाइप से बोलते हैं कि ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, यानी उसकी दुर्घटना हो गई, ऐसे इसका मतलब होता है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, उसका पति जब वापस आ रहा था। इन दैट एक्सीडेंट, और उस दुर्घटना में, ही लॉस्ट बोथ ऑफ हिज आईज, उसके पति ने क्या किया, खो दिया, बोथ ऑफ हिज आईज यानी अपने दोनों आंखों को खो दिया वापसी के समय। अब क्या हो गया, वाइफ फेल्ट वेरी बैड, पत्नी को बहुत बुरा लगा, बट विथ टाइम, लेकिन समय के साथ, दे बोथ लर्न टू लिव नॉर्मल लाइफ, दे बोथ लर्न, वो दोनों ने क्या सीखा, सामान्य जीवन जीना, ठीक है, नॉर्मल यानी होता है सामान्य जीवन जीना सीख लिया। शी वुडंट अवॉइड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को अवॉइड करना, क्या करना, छोड़ दिया, मतलब वो नहीं किया करती थी, अवॉइड नहीं किया करती थी, एनीमोर यानी बिल्कुल भी, एंड वुड स्टे बाय हिज साइड, और उसके साथ, हिज साइड यानी उसके तरफ, उसके साथ रहा करती थी, यहाँ पर भी वुड यानी कुछ चीज किया करती थी, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करती थी, विथ हिज रूटीन एंड वर्क, उसके रूटीन यानी होता है रोज के काम में, और उनके जो भी काम होते थे उसमें, दैनिक जो भी दैनिक काम होता है, ब्रश करना, ये वो सब में हेल्प किया करती थी। देखिए अब क्या हो गया, बिल्कुल पहले अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही पति अंधा हो गया तो अब उसके साथ रहने लगी। फिर क्या हुआ, ईयर्स पास्ड, वर्ष बीत गए यानी सालों बीते, एंड वाइफ्स ब्यूटी फेडेड अवे, और पत्नी की सुंदरता, फेडेड अवे मतलब क्या होता है, मुरझा जाना या फिर फीका पड़ जाना, फीकी पड़ गई भाई, उसे जो स्किन की बीमारी थी, धीरे धीरे उसकी जो सुंदरता थी वो फीकी पड़ गई। She couldn't see herself in mirror anymore, वह नहीं देख सकती थी, ठीक है, herself यानी खुद को, in mirror anymore यानी बिल्कुल भी अपने आप को और अधिक नहीं देख सकती थी, किसमें, दर्पण में। But still she would stay with her, sorry, but still, लेकिन फिर भी, अभी तक, ठीक है, उसने क्या किया, still यानी तक, ऐसे बोलते हैं, she would stay, वो रहा करती थी, विथ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, यानी वो समझ लीजिए बदसूरत हो गई थी, लेकिन अब उसे लगता था भी पति तो अंधा है, तो फिर कोई बात नहीं, उसके साथ ही साथ रहा करती थी, विदाउट थिंकिंग अबाउट हर कंडीशन, विदाउट यानी बिना किसी सोचे, अबाउट यानी के बारे में, हर कंडीशन यानी अपनी स्थिति के बारे में, उसकी जो भी स्थिति थी उसको सोचे बिना क्या किया करती थी, साथ में रहा करती थी। वन डे, एक दिन, वाइफ डाइड, पत्नी मर गई, पत्नी की मृत्यु हो गई। देखिए दोनों एक साथ रहते थे लेकिन पत्नी की मृत्यु हो गई। एंड हस्बैंड वॉज लेफ्ट अलोन, और पति वॉज लेफ्ट अलोन यानी क्या हो गया, अकेला रह गए, अकेला रह गया पति। देखिए पति पत्नी मस्त थे और वो अकेला रह गया। हस्बैंड लव्ड हर वाइफ अ लॉट, पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एंड डिडंट वांट टू लिव इन दैट प्लेस एनीमोर, डिडंट वांट यानी नहीं चाहता था, टू लिव यानी रहना नहीं चाहता था, इन दैट प्लेस उस स्थान पे, एनीमोर यानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। भाई बार बार याद आती होगी। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंडक्टिंग फ्यूनरल, अब इसका मतलब क्या होगा, इसलिए है ना, तो उसने क्या किया, आफ्टर कंप्लीटिंग यानी पूरा करने के बाद, क्या पूरा करने, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उसकी जिम्मेदारियों को, ऑफ कंडक्टिंग फ्यूनरल, इसका मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार, यानी अंतिम संस्कार की जो भी जिम्मेदारी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पूरा करने के बाद ही प्रिपेयर्ड टू लीव सिटी, वह तैयार हुआ, प्रिपेयर्ड यानी तैयार हुआ, टू लीव सिटी यानी शहर को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। अब देखिए क्या होता है, जस्ट बिफोर लिविंग यानी उसके छोड़ने से पहले, जाने से ही पहले, अ नेबर कम टू हिम एंड सेड, एक पड़ोसी, सॉरी केम टू हिम लिखा हुआ है, आया, ठीक है, टू हिम उसके पास आया और कहा, विल यू बी एबल टू लिव अलोन, क्या आप अकेले रहने में
समर्थ होगे या रह पाओगे, क्या आप अकेले रह पाओगे, इसका मतलब ये होता है। फॉर ऑल दीज ईयर्स योर वाइफ स्टेड बाय योर साइड, इन पूरे वर्षों में, ठीक है, इतने वर्षों में तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रही। बट नाउ यू आर ऑल अलोन, लेकिन अब तुम पूरी तरीके से अकेले हो। विल यू एबल यानी क्या तुम एबल रहोगे, सक्षम रहोगे, टू मूव अराउंड विदाउट एनीवन्स हेल्प। टू मूव अराउंड यानी यहाँ से मूव अराउंड यानी आगे जाना, ठीक है, विदाउट एनीवन्स हेल्प, बिना किसी मदद के क्या आप आगे जा पाओगे, क्योंकि भाई वो अंधा रहता है तो उसका पड़ोसी पूछता है हमेशा तो आपकी पत्नी साथ थी, अब तो कोई नहीं है, क्या आप आगे जा पाओगे बिना किसी की मदद के। अब क्या हुआ देखिए, एंडिंग है। हस्बैंड रिप्लाइड, पति ने जवाब दिया, देखिए एकदम शॉकिंग जवाब दिया, ये तो मुझे भी नहीं पता था। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई एम नॉट ब्लाइंड, मैं अंधा नहीं हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये तो सस्पेंस मूवी रहती है ना, वैसे चैप्टर खुल गया, मैं अंधा नहीं हूं। आई जस्ट प्रिटेंडेड टू बी ब्लाइंड, मैंने जस्ट यानी सिर्फ, प्रिटेंडेड यानी प्रिटेंड करना यानी क्या होता है, नाटक करना, दिखावा किया, टू बी ब्लाइंड यानी अंधे रहने की, अंधे बनने की। बिकॉज क्योंकि, इफ माई वाइफ न्यू, यदि मेरी पत्नी जान जाती, आई कुड सी दैट, मैं उसे देख सकता हूं, इन हर वर्स्ट कंडीशन, उसकी वर्स्ट यानी होता है बहुत बुरी स्थिति में, यदि मैं उसे देख सकता हूं, ये मेरी पत्नी यदि जान जाती तो क्या होता, देन शी, दैट फीलिंग, तब उसकी जो भावना है ना, वुड हैव बीन मोर हर्ट, उसे और ज्यादा क्या करती, हर्ट करती, यानी और ज़्यादा उसे चोट, दुखी करती, हर्ट करने यानी दुख पहुंचाना। यानी कि भाई यदि पत्नी को पता चलता कि मैं देख सकता हूं तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। पहले वो सुंदर थी, उसे ऐसा लगता था मेरे पति की सब तारीफ करते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैं इतनी बदसूरत होती जा रही हूँ या मेरा स्किन खराब होते जा रहा है, तो उसे और भी ज़्यादा दुख होता कि मेरे पति क्या सोच रहे हैं। लेकिन उसे ऐसा लगा कि मैं अंधा हूँ तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे साथ रही। तो देखिए, शी वॉज ऑलरेडी इन सो मच पेन, वो ऑलरेडी यानी पहले से ही, सो मच पेन यानी बहुत ज़्यादा दर्द में थी, है ना। एंड आई डिडेंट वॉन्ट, और मैं नहीं चाहता था, टू सी हर, उसे देखना, इन एनी मोर पेन, और अधिक दर्द में देखना नहीं चाहता था। दैट्स वाई यानी इसलिए, इसी कारण, प्रिटेंडेड टू बी ब्लाइंड, अंधा बनने का नाटक किया, दिखावा किया, फॉर सो मेनी ईयर्स, बहुत सालों के लिए। देखिए भाई, थोड़ी देर के लिए अंधा बनने का नाटक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत वर्षों तक के वो अंधा बनने का नाटक किया। शी वॉज वेरी गुड वाइफ, वह बहुत ही अच्छी पत्नी थी। एंड आई जस्ट वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी, और मैं सिर्फ ये चाहता था, उसे खुश रखना चाहता था। तो इससे मोरल क्या मिलती है, देखिए भाई कितनी अच्छी स्टोरी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप यानी क्या होती है, जो भी आपस में क्या है हम लोगों की रिलेशन है, जो भी बंधन है, इज नॉट ओनली अबाउट, ठीक है, ये ना केवल अबाउट यानी के बारे में, लुक्स यानी क्या होता है, दिखावट, यानी जो भी हमारा दिखावा होता है, ठीक है, तो जो भी हमारे संबंध है वो केवल दिखावा के बारे में नहीं है, बट लव, लेकिन प्यार, एंड केयर, और केयर यानी देखभाल, टू पीपल हैव फॉर ईच अदर, दो लोगों के एक साथ, ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए। यानी कि जो ये रिलेशनशिप है, जो हमारे संबंध होते हैं, वो केवल दिखावा के लिए नहीं होता कि कौन कैसे दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, ये दो लोगों के एक दूसरे के प्यार और देखभाल, है ना, प्यार और उसके केयर, सुरक्षा, रक्षा, देखभाल के लिए होता है, कि दोनों के बीच कैसे कंडीशन है, कैसी बॉन्डिंग है, प्यार है कि नहीं है, ये रिलेशनशिप होता है, ना कि केवल लुक, कि वो अच्छा दिख रहा है, ये अच्छी दिख रही है, ये केवल रिलेशनशिप नहीं माना जाता है। प्यार और केयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भैया आपको कैसे लगे स्टोरी, बताएंगे कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस उसने किया अपनी पत्नी के लिए। कम से कम उसके सामने तो अंधा बनने का उसने नाटक किया, बाहर भले नहीं रहता होगा, लेकिन देखिए ये एक तरह की झूठ है, एक तरह का धोखा है, लेकिन ये उसने सही काम के लिए किया है,
पत्नी को दुख ना हो। आखिर पत्नी जब उसकी मृत्यु हुई, लेकिन वो यही सोची कि चलो मेरे पति ने मुझे इतने बुरे कंडीशन में तो नहीं देखा है, तो एक हिसाब सोचेंगे खुशी खुशी ही मान लीजिए वो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसे ऐसे पता चलता कि मेरे पति रोज़ मुझे देखते हैं बुरी स्थिति में, तो उसे और भी दुख होता कि मेरे पति मुझे इस स्थिति में देख रहे हैं, क्योंकि उसे पता है सब उसकी तारीफ़ करते थे। तो ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी भी मुझे लगी और मोरल भी बहुत अच्छी है कि भाई आपको लुक्स पे नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसे होती है, शादी हो गई, अच्छी बहुत नहीं दिखने वाला हस्बैंड है या पत्नी नहीं है, लेकिन शादी हो गई, आपको उसे निभाना होगा अच्छे से। लुक पे मत जाइए, अरे भाई ये क्या है, चेहरा है जो भी है, ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, शरीर हमारा ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, तो दिखावट क्या चीज़ का है, आज है कल नहीं है, बाद में बूढ़े को मुरझा जाएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। देखिए कि आपके प्रति उनका कितना प्यार है, आप भी उन्हें प्यार कीजिए और बहुत अच्छी तरीके से जो आपने संबंध बनाया उसे निभाइए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।